अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और बहुत से लोग कंसिस्टेंटली ये सवाल पूछते हैं कि यार हमें वहाँ पे खाने पीने में क्या मिलेगा, क्या हम अपने खाने पीने का भी बंदोबस्त खुद करें, क्या इतने पैसे भी अपने साथ लेके जाएं कि हम वहाँ पे खाना पीना भी अपना खुद कर सकें। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, बना के दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हमारे यहाँ पेशेंट होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के। तो उनको पहले से पता होना चाहिए कि वहाँ पर खाने में क्या मिलेगा, ताकि वो अपनी कुछ ना कुछ तैयारी करके जा सकें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला सब के लिए हज और उम्रा जो है वो आसान फ़रमाए। और जो लोग हज पे जा रहे हैं इंशाल्लाह फ़्लाइट स्केजुअल जो है वो चंद दिनों में आ जाएगा। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि फ़्लाइट स्केजुअल कब से आएगा, फ़्लाइटें कब से जाना शुरू होंगी। तो बिल्कुल अब करीब है। मैं आपको किसी भी 3-4 दिन के अंदर अंदर ही शायद ही खुशखबरी सुना दूंगा कि फ़्लाइट स्केजुअल कब से आ रहा है। ट्रेनिंग सेशन के हवाले से मैं बता दूं कि ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, तो आप कहीं पर भी जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ खाने की। तो सबसे पहले ना बात कर लेते हैं नाश्ते की। तो नाश्ते में आपको जनाब और मैं एक बात बता दूं कि बहुत से लोगों की शायद उनकी माइंड में ये बात होती है कि सरकारी हर स्कीम में खाना अच्छा नहीं मिलेगा। बट पिछले कई सालों से इतनी अच्छी मैनेजमेंट चलती आ रही है। मैं कोई 1-2 सालों की बात नहीं कर रहा, पिछले 6-7 साल से बहुत अच्छा मील आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। तो अगर हम नाश्ते की बात करें तो उसमें आपको निहारी भी मिलेगी और ये मेन्यू रोज़ाना चेंज होगा, ठीक है। उसमें कभी चिकन निहारी होगी, कभी मटन निहारी होगी, कभी बीफ निहारी होगी। उसके साथ साथ कौरमा आपको सुबह के टाइम में मिल सकता है। इसके साथ आपको एग मिल सकते हैं, आपको ब्रेड भी मिल सकती है, आपको फ्राइड एग, आपको ऑमलेट, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या चीज़ होगी, दही होगी, रायता होगा, ठीक है। फ्रूट्स भी नाश्ते में मिलते हैं, चाय भी आपको मिलेगी, पराठा भी मिलेगा, किसी दिन नान मिलेगा, किसी दिन रोटी मिलेगी, किसी दिन आलू वाला पराठा मिलेगा, किसी दिन चिकन वाला पराठा मिलेगा। तो और सबसे जो बेहतरीन बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें ये चीज़ मिले, तो उसमें मगज़ भी मिलेगा किसी दिन आपको आपको उसमें किसी दिन पाए भी मिलेंगे, बोंग पाए जो बड़े के हों या छोटे के हों, तो वो भी आपको मिलेंगे। तो आपने परेशान हरगिज़ नहीं होना खाने के हवाले से। बट जो लोग पेशेंट हैं, कुछ लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, कोई हार्ट पेशेंट हैं, कोई किडनी के पेशेंट हैं, तो वो अपने आप को प्रिपेयर करके जाएँ कि आपने अपने आप को वहाँ पे किस तरह से मैनेज करना है। दोपहर के खाने की अगर बात करें तो दोपहर के खाने में आपको मैक्सिमम यानी कि ज़्यादातर औकात में आप लोगों को राइस ही मिलेंगे। उसमें दाल चावल भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ठीक है। उसमें कभी आपको बिरयानी मिलेगी, कभी आपको फ्राइड राइस मिलेंगे, कभी आपको चाइनीज़ राइस मिलेंगे, कभी कुछ ये चावलों की मुख्तलिफ अक़साम जो हैं वो दिन के औकात में रूटीन हज के दौरान रहेगी, चावलों की ही, राइस की ही। रात के खाने की अगर हम हवाले से बात करें तो उसमें आपको रात के खाने में हमेशा मिलता है सालन वाला हिसाब किताब, यानी कि उसमें कभी अंडे आलू मिलेंगे आपको, कभी कौरमा मिलेगा, कभी कढ़ाई मिलेगी, कभी चिकन का कोई सालन बना हुआ मिलेगा, कभी चिकन अंडे मिलेंगे आपको बने हुए, ठीक है। कभी वाइट कौरमा मिलेगा, चिकन टिक्का भी मिल सकता है। तो ये तमाम चीज़ें उनके मेन्यू में शामिल हैं और ये डिफरेंट मेन्यू आपको मिलेंगे और ये एक दिन पहले बता दिया जाता है कि कल आप लोगों का क्या मिलेगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि यार मैंने कल अगर ये चीज़ मुझे नुकसान दे दी है, जैसे ब्लड प्रेशर और उसके हार्ट पेशेंट हैं तो वो जैसे पाए नहीं खा सकते हैं, तो वो अपना बंदोबस्त करके रखें कि मैंने क्या करना है। तो बहुत से लोग सवाल ये भी पूछते हैं कि यार हम कितने पैसे लेके जाएं। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत क्लियरली बता दिया है कि आपने 800 रियाल से 1100 रियाल तक अपने पास से सिर्फ कुर्बानी के रखने हैं। उसके बाद आपका अपना एक्सपेंस है कि आपने अगर बाहर का खाना है तो बाहर का खाएं। लेकिन वजारत ने यह भी कहा है कि आप कोशिश करें कि जितना लोग जो खाना आप लोगों को दिया जा रहा है वही खाना खाएं, क्योंकि उस खाने को खाने से एक तो ये होगा कि बाहर के खाने से आपके पैसे बच जाएंगे। सेकेंडली जो खाना गवर्नमेंट वहाँ पर तैयार करवा रही है वो ज़ाया होने से बच जाता है। तो आप लोगों ने मैक्सिमम कोशिश यही करनी है कि जो खाना आपको मिल रहा है वो वहीं खाएं। और सेकेंडली बहुत से लोग ये भी काम करते हैं कि इर्द गिर्द के होटल में चले जाते हैं जहाँ पर टर्किश या और ममालिक के लोग रह रहे होते हैं, तो उनका जो मेन्यू है वो डिफरेंट होता है, हमारा मेन्यू डिफरेंट होता है। हम लोग जा रहे हैं 12 लाख वाले पैकेज पे, उनका जो पैकेज होता है वो वीआईपी पैकेज होता है, 35-35 40-40 लाख रुपए का उनका वीआईपी पैकेज है। तो एक तो हम उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि जनाब वो ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, ये तो की क्या बात हुई। भाई आप लोग ये भी थोड़ा सा सब्र शुक्र करें कि जो मिल रहा है अल्लाह ताला का ये रिस्क है दिया हुआ।
और जो हमने पैसे पे किए हैं उतने ही अमाउंट में हमें ये मिल रहा है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और आपने आब ज़मज़म का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। खजूर वहाँ आपको फ्री मिलेगी, आपने उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जो कहवा मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे बट रहा होता है, तो कोशिश ये करें कि वो कहवा पीते रहें, क्योंकि वो बहुत आपको एनर्जी देगा, एनर्जी बूस्ट करेगा। तो ये तमाम चीज़ें आप अगर साथ अपने साथ चलते रहेंगे। हाँ, एक और मैं बात बता दूँ कि आपको ना नाश्ते में और खाने में डिफरेंट औकात में वो भी मिलेगा, अचार भी। तो एक तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि वहाँ के टेस्ट हमें समझ नहीं आ रहे होते, वहाँ की सब्जियाँ हमें समझ नहीं आ रही होती, तो उसके साथ आपका अचार मिल जाएगा पाकिस्तानी ही, तो उससे आपका थोड़ा-सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताना था। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पे जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।